जोहर साथियों, आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर के आई हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस शरीर में अगर आत्मा नहीं हो तो वो शरीर में मृत प्राय होता है। उसी तरह अगर समाज में भाषा नहीं हो, उसकी लिपि नहीं हो तो समाज मृत प्राय के बराबर है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाना चाहती हूँ कि आज कितना भी हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर के लड़ ले, अपनी संस्कृति को लेके लड़ ले, लेकिन अगर हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में अगर हमारी भाषा जीवित नहीं है तो वो समाज एक लाश के बराबर है। वो एक लेटा तो रहता है जिसकी आत्मा नहीं होती है। अब धीरे धीरे अगर जिस शरीर में अगर आत्मा ना हो तो धीरे धीरे वो शरीर खत्म हो जाता है। तो आज आदिवासी समाज जो आदि अनादि काल से अपने गौरवमयी संस्कृति को अपने अंदर समेट करके इतनी सारी मुसीबतों से खुद को बचाते हुए, इतने सारे तूफान आंधी तूफानों से बचा करके खुद को समेट करके आज ऐसे जगह पे खड़ा है जो अपने आप को निहार रहा है कि मेरा अस्तित्व के लिए एक छोटी सी जगह दो इस भारत देश में। और उस अस्तित्व को जगह देने के लिए हमारे समाज के बीच में भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भाषा अगर हमारे बीच में विलुप्त हो जाएगा तो समझिए कि हाथ पाँव सर सारा कट जाएगा। मतलब हम कहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर जहाँ पे हाथ सर सारा कट जाएगा तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे समाज में पहले हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारे बीच में कौन सी भाषा या फिर लिपि जीवित थी। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच में आदि अनादि काल में हमारे बीच में सैंधवी लिपि हमारे बीच में थी। जब आर्यों का आगमन हुआ हमारे देश में, तब उस समय आर्यों हमारे संपर्क में आकर के तब वो ब्राह्मी अक्षराष्टी लिपि का निर्माण किए। उस समय वेदों की रचना नहीं हुई थी क्योंकि आर्यों के पास लिपि नहीं थी। हमारी सैंधवी लिपि को उन लोगों ने अपना करके उसको फिर से मॉडिफाई करके उन लोगों ने ब्राह्मी लिपि और खरष्टी लिपि का निर्माण किया। अभी तो वेदों की रचना तो अभी शारदा लिपि में कश्मीर के ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। उससे पहले आर्यों के बीच में वो लिपिहीन थे, जबकि हम आदिवासियों के बीच में हमारा सैंधवी लिपि जीवित था। हमें ये जानना पड़ेगा कि हम जो आज बात करते हैं, लोग हमें जंगली समझते हैं। मैं कल ही एक पिक्चर देख रही थी बजरंगी, उसमें दिखाया गया कि आदिवासी का पहनावा उनको मतलब अजीब सा प्रेजेंट किया गया कि वो लोग इतने जंगली होते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, बस सिर्फ जंगल में रहना जानते हैं, उनका सेवन करते हैं। नहीं, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की जितनी सुसज्जित संस्कृति थी, वो लोग कभी भी वो लोग अव्यवस्थित नहीं थे। चाहे मोहनजोदड़ो का इतिहास को आप झाँक करके देखिए, वहाँ की सुसंस्कृति को देखिए। वो लोग भाषा, उनके बीच में जो लिपि थी उसी के आधार पे उन लोगों ने अपना पूरी संस्कृति, अपना जनजीवन का निर्माण किया था। आज तक देखिए हड़प्पा संस्कृति के कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ा जा सकता, इतने बुद्धिमान थे। और जो चीज़ भी अगर देखा जाए, मैं कहीं पे देख रही थी कि एक झूलता मतलब मीनार था, तो देखिए उसको अभी तक वैज्ञानिकों ने प्रमाणित नहीं कर पाया कि वो आखिर झूलता हुआ मीनार किस तरह से मतलब बनाया गया है। तो बहुत सारे ऐसा चीज़ थे कि पुराने लोग जितने चीज़ों का निर्माण करके गए थे उनको अभी तक समझना मुश्किल है। तो आदिवासियों के बीच में जो भी था वो आने के बाद, आर्यों के आने के बाद हमारा धीरे धीरे पतन होते गया। हमें इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि हमारे आदिवासी सिर्फ जंगल में रहते हैं, जंगली है, राक्षस है, उनको कुछ नहीं आता है, कच्चा मांस खाते हैं और क्या बोलते हैं वो संस्कृति विहीन है। नहीं, आप लोगों ने आ करके हमारे चीज़ों को ग्रहण करके फिर आप लोगों ने अपनी वेद पुराणों की रचना की है।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज़ादी के बाद होने के बाद, पुरानी तो छोड़ दिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा जो भाषा, हमारी जो लिपि है, वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। देखिए 22 भाषाओं में से सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे आदिवासी भाषा को सम्मिलित किया गया, एक संथाली को और एक बोडो को। उसके बाद कोई भी भाषा हमारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो हम कहाँ से जीवित रहेंगे? हमें समझना होगा कि हम जिस देश में रहते हैं, मैं ओवैसी जी का शुक्रगुजार हूँ। कम से कम वो तो मीडिया के सामने कहते हैं कि आदिवासी यहाँ के प्रथम निवासी है। जब आदिवासी यहाँ के प्रथम निवासी है, तो ये भी स्वीकार करना होगा कि आदिवासियों की यहाँ प्रथम भाषा लिपि थी, जिसको सैंधवी लिपि कहते हैं। वो बाद में धीरे धीरे वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, शारदा लिपि में कन्वर्ट होते गया। लेकिन वास्तविकता अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं तो थी हमारे बीच, शामिल नहीं किया गया। हमारा गोंडी भाषा 0.62 उसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। बोडो भाषा है जिसको 0.25 जिसको अभी सम्मिलित किया गया है। लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस बुनियादी संरचना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान खाना ही हमारी बुनियादी लड़ाई नहीं है। इसके अलावा भी हमारी लड़ाई है, और वो लड़ाई है आपकी भाषा की लड़ाई, आपकी संस्कृति की लड़ाई, आपके अस्तित्व की लड़ाई, जिसकी गरिमा टिकी हुई है आपकी आधार पे, आपकी भाषा के आधार पर। और जहाँ पे जिस चीज़ की अगर भाषा ही अगर धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, विलुप्त हो जाएगा, तो फिर हम समझ जाइए कि हम कहाँ चले जाएंगे, ये मुश्किल है। हमारे बुजुर्गों ने तो किसी तरह से खुद को संभाल करके आदि अनादिकाल 25 साल से बहुत पहले से भी खुद को संभाला, अपनी भाषा को संभाला, अपनी संस्कृति को भाषा संभाला। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, उस जगह पे हमारा सब कुछ है। हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज है, लिखने के लिए कलम है, पढ़ने के लिए पुस्तक है, लेकिन फिर भी आज हम अपने पुरखों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही हम उन लोगों से क्या बोलूँ, अनपढ़ होते जा रहे हैं। शायद ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं, पले बढ़े हैं, आज हम उस संस्कृति के बहुत सारे चीज़ों को खो रहे हैं, जो हमारे लिए आने वाले कल के लिए एक सर्वनाश का कारण बनेगा। और आज मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आज सारे लोग बोलते हैं कि आदिवासी आज अंतिम पैदान पे खड़ा है। इसके बाद शायद उसके लिए रास्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग समझिए कि हमारे बीच में क्या बचा हुआ है, और इन चीज़ों को बचाने के लिए आप सब आगे आए। धन्यवाद।